नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम भर्ती 2022 फाइनल कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर फाइनल मेरिट में जितने कैंडिडेट्स होंगे डीबी क्लियर होने के पश्चात उनकी संख्या लगभग कितनी हो सकती है और कितने लोगों का डीबी रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे जीएनएम कैंडिडेट्स का डीबी हुआ है। अभी भी आपके कमेंट आ रहे थे, एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने बताया कि 15 तारीख में जीएनएम कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स लिया गया था, तो उसमें उन्होंने एएनएम भी किया होगा। केवल जीएनएम के आधार पर किसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर हुआ हो या फिर उनका डॉक्यूमेंट्स लिया गया हो और ये बोला गया हो कि नहीं आपका डीबी हो गया, आपका हो जाएगा, ऐसा तो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स। क्योंकि जीएनएम को या मतलब एएनएम के अलावा किसी भी अदर कोर्सेज़ को इसमें वैलिड नहीं किया गया, एलिजिबल नहीं किया गया है। या जो कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट बाद में आया था, अपीयरिंग वाले थे, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इवन आप देखेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन बाद का हुआ था उनको भी अभी तक उस पर डिसीजन नहीं लिया गया है, और उनको भी आप देखेंगे जो अधिकारी डीबी कर रहे थे उन लोगों ने कई बार बोला था कि आप लोगों का नहीं हो पाएगा, ऐसा बोला गया था। हालांकि उसमें उन कैंडिडेट्स के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो स्पीड पोस्ट के द्वारा, मेल के द्वारा, डाक पोस्ट से उसमें एप्लीकेशन भेजे जा रहे हैं। और कल या परसों में आयोग पर जाकर के भी वे लोग आयोग के सचिव साहब से, चेयरमैन साहब से बात करेंगे कि उस पर डिसीजन लिया जाए। उसमें कुछ लोग पहले वाले जिन लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन बाद में आया था, ये सब चीज़ें हैं। तो फाइनली हमने पूरा एक डाटा हमारे पास है, और जितने भी कमेंट्स आपके अभी तक हैं पिछले 1.5-2 महीने से, आप सभी अपने मार्क्स रेगुलर शेयर करते रहे। हमने आपसे कहा भी था कि आप अपने मार्क्स कैटेगरी के साथ में शेयर करते रहिएगा। तो लगभग हमारे पास 17,713 में से 15,000 के अराउंड हमारे पास डाटा है, जिसमें लगभग जो है मोर देन 7 से 8 हज़ार तो आपके केवल कमेंट्स हैं जिसमें आपने अपने मार्क्स शेयर किए हैं। एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि आपके इस वीडियो पे लगभग जो है 60-70 ही कमेंट हैं, तो फिर आपने कैसे एनालाइज कर लिया पूरे 17,713। पहली बात तो 17,713 में से हमने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया था, लगभग 14,000 के आसपास एलिजिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं या इससे भी कम हो सकते हैं। ये हमने मैक्सिमम संख्या लिया हुआ है जो कि फाइनल मेरिट के लिए फ़ाइट करेंगे। इसमें से अगर हमारे पास 7 से 8 हज़ार का अगर डाटा अगर आ गया तो लगभग आप समझ लीजिए कि हमने बहुत ही एक्यूरेट आपको चीज़ें बता दी हैं। हर वीडियो पे लगभग 60-70 कमेंट तो ज़्यादा होते हैं, 150-200 तक कमेंट होते हैं, 250-300 तक भी कमेंट हुए हैं। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था उस समय कमेंट्स आपके ज़्यादा आते थे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती थी और मैं रिप्लाई भी लगभग सभी की करता था। इस समय रिप्लाई थोड़ा सा कम कर पा रहे हैं, लेकिन हम जितने भी सवाल होते हैं, जो भी कमेंट होते हैं, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि अभी तक आप सभी डेज के जितने भी वीडियोज हमारे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम से लेकर के या उसके पहले या फिर अभी तक के सभी आप वीडियोज के कमेंट, अगर आप उसमें बहुत सारे कमेंट रिपीट हुए होंगे मैं मानता हूं, लेकिन हमने अलग अलग मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है सबके कमेंट नाम के साथ में। हो सकता है कुछ नाम रिपीट हुए हों, हमने वो संख्या 1,500 निकाल दिया, तब भी लगभग 7 से 8 हज़ार आप सभी के कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आपने अपने मार्क्स नंबर आपने शेयर किए कैटेगरी के साथ में। जो संविदा कर्मी हैं उन लोगों ने अपने संविदा कर्मी का भी उसमें मेंशन किया हुआ है कि हम संविदा कर्मी हैं या फिर हम फ्रेशर हैं। तो उन सभी को आधार मानते हुए जो भी हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, आप देखेंगे वही कट ऑफ सब लोग बताने लगे हैं अब। तो लगभग उसी के आसपास आपका जो फाइनल कट ऑफ है मेरिट में जा सकता है। मेरिट के बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बहुत ही विस्तार से सब कुछ बताया था कि जो फाइनल मेरिट होगी वो संविदा कर्मी और फ्रेशर दोनों की एक साथ बनेगी, और उस फाइनल मेरिट में एक पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। उसमें कोई आपकी मार्कशीट नहीं होती, उसमें आपको कितने नंबर आपके वो सब पता नहीं चल पाएगा। यानी एक तरह से जो रिजल्ट होगा आपका वो फाइनल मेरिट लिस्ट पीडीएफ के फॉर्म में होगी। लगभग 70-80-90 पेजेस की होंगी। डिपेंड करेगा कि एक पेजेज पर लगभग कितने कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं, और कैटेगरी वाइज होता है। अनरिजर्व का ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। पीएच का कोई उसमें सीट नहीं है, इसलिए पीएच की कोई उसमें अलग से लिस्ट नहीं आनी है। जो लोग ओवरलैप करेंगे, जो मेरिट में आएंगे अनरिजर्व की, और क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरी की फुलफिल करेंगे, ऐसे रिजर्व कैंडिडेट्स अनरिजर्व की सीटों पर सेलेक्ट होंगे, तो उन्हें अपना रोल नंबर उसी में देखना होगा। हालांकि हम पूरी पीडीएफ में, ओवरऑल पीडीएफ में रोल नंबर सर्च करते हैं तो हमें रोल नंबर मिल जाता है। बाकी अगर आपको अलग अलग अगर देखना होगा तो कैटेगरी वाइज स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए होंगे, चाहे वो जनरल के हों या फिर अदर कैटेगरी के, उनका रोल नंबर होगा। रोल नंबर से ही आपको चेक करना होगा। अभी तक फिलहाल में कोई नए बदलाव की सूचना मिली नहीं है, कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा।
और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में रोल नंबर जिनके होंगे उनकी ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी, मतलब उनको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। उसके बाद जुलाई 10-15 जुलाई तक आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर और जुलाई में ही आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, ये सभी जो प्रोसेस आपका कंप्लीट होने वाला है। ये जो हमने पूरी एनालिसिस करी थी, आप में से बहुत लोगों को नहीं समझ में आ पाया था, क्योंकि हमारी ये बहुत दिनों की मेहनत है, हमारी एक दिन की मेहनत नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं केवल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए जिनको करना है अपना करें। हमारा काम है आपको ईमानदारी से, ऑनेस्टली आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी देना। और मैं लगातार कोशिश करता हूं कि हमारे ऐसे किसी भी एक माइनर भी अगर गलती, अगर मिस्टेक ना हो, किसी भी बहन को अगर उससे कोई नुकसान अगर हो गया, इवन मैंने डीबी के लिए बोला था कि अगर एक भी कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स का अगर डीबी अगर रिजेक्ट होता है, जिन्होंने हमारा वीडियो ना देखा हो, कहीं और से वीडियो देख लिया हो प्रॉपर जानकारी के अभाव में, तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी। भले ही उसमें गलती आपकी हो या फिर कहीं आपने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, कहीं से गलत कोई जानकारी आपको मिल गई, फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि आप सभी को सही जानकारी पहुंचे। जब आपका डीबी जिस दिन ओवर हो गया था, तो उसके बाद आप देखेंगे कि 1 दिन 2 दिन तक तो हमारे वीडियोज़ बहुत कम आए थे। हमें लगा था कि मतलब जैसे बहुत रिलैक्स, जैसे हमारा डीबी हुआ हो 9 से लेकर के 18 तक, इस तरह से फील हो रहा था। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि आपका डीबी अच्छे से हो जाए, आपका डीबी, आप सभी का डीबी अच्छे से हो गया। माइनर मिस्टेक्स आपने बहुत की है, किसी का सिग्नेचर छूट गया था, किसी के अपने फ़ोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्ट करना भूल गए, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ छूट गया, किसी ने फ़ोटोकॉपी देना था ओरिजिनल नहीं दे दिए, कहीं पर ओरिजिनल देना था एफिडेविट फ़ोटोकॉपी दे के चला, किसी के एफिडेविट में सिग्नेचर ही आपने नहीं किए थे, जबकि ये सब बारीकियाँ हमने कितनी बार आपको बताई होंगी। खैर जो होना था हो गया। माइनर मिस्टेक्स की वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। और समय था 18 तक का, हमने कई बार कहा भी था कि आप लोग जाकर के एप्लीकेशन दे करके अपनी जो गलतियां उनको आप ठीक करवा सकते हैं। उसमें आप लोगों ने प्रयास भी किया है, बहुत लोगों ने। खैर जो भी हो गया, लेकिन अब आप लोग फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। इसी महीने में 27-28 तक की हमने डेट आपको बताई है, बिल्कुल कन्फर्म डेट भी आपको हम बहुत जल्द बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर एक बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया देना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, फाइनली हमने यहाँ पर 14,000 आपको बताया था, 14,000 दोनों का आप एवरेज ले लीजिए। यहाँ पर 13,500 से 14,500 का, तो 14,000 मिलेगा। इसमें भी कितने जनरल, कितने ओबीसी, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, ईडब्ल्यूएस, सब हमने यहाँ पर लिख रखा है। ओवरलैपिंग के बारे में बताया था हमने, संविदा कर्मी कितने हैं, नॉन संविदा कर्मी कितने हैं। और एवरेज जो नंबर आप देखेंगे ना, 60% ऐसे लोग हैं, 60% ऐसे लोग हैं जिनके नंबर, हमने यहाँ नीचे सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ यहाँ पर। 50% ऐसे लोग हैं जिनके नंबर जो है 40 से 60 के बीच में है, या 50% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर 30 से 40 के बीच में कितने लोग हैं बिलो 30 जिनके नंबर है, वो उनकी संख्या लगभग कितने प्रतिशत हो सकती है। 60 से 70 नंबर के बीच में। सोचिए जो हमारी मेहनत है, ये है, हमने बहुत इस पर मेहनत किया है कि किस प्रकार से कितने, और ये थोड़ा सा आसान नहीं होता ये सब चीज़ें एनालाइज कर पाना, लेकिन हमने कोशिश किया है। और हमारी कोशिश ये है कि आप सभी को एक आइडिया लग जाए कि हमारा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, फाइनल मेरिट में हमारा नाम आना है कि नहीं आना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमने एक रेंज बता दिया था आप सभी को। रेंज हमने इसलिए बताया था क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा होल डाटा, और उसके बाद बिल्कुल एग्जैक्ट जो है कट ऑफ बता पाना कहीं ना कहीं किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, जब तक कि वो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आ जाता है, ऑफिशियल कट ऑफ घोषित नहीं हो जाता है। फिर भी हमने यहाँ पर एक रेंज बताया था, और इसी के आसपास आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। जनरल या फिर यू बार कह लीजिए आप, 39 से 44 अंक तक। अब यहाँ पर जिनके थोड़ा बहुत माइनस मतलब कम है, ज़्यादा है तो उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं आपको, लेकिन थोड़ा बहुत कम है तो आपको निराश नहीं होना है अभी से, क्योंकि मेरिट कम जितना हमने बता रखा है यहाँ पर, इससे मेरिट कम जाने के ही चांस है। ओबीसी के लिए हमने 38 से 43 तक बताया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 से 34 तक बताया था हमने, एससी के लिए 28 से 33 बताया था हमने, एसटी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। पीएच के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं बन रही है। पीएच के कैंडिडेट्स आपको इस कैटेगरी में देखना होगा यहाँ तक कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, वही मेरिट आपके लिए होगी। पीएच में कोई सीट नहीं, तो पीएच की यहाँ पर कोई अलग से कट ऑफ नहीं बननी है। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आपको डबल, जैसे कि कोई वर्टिकल जैसे मान लीजिए आप कोई ओबीसी भी हैं और आप फ्रीडम फाइटर भी हैं, तो आपको ओबीसी का भी फ़ायदा मिलेगा और फ्रीडम फाइटर, वहाँ पे दोनों का फ़ायदा मिलता है। संविदा कर्मी जो होंगे आयु सीमा में छूट के लिए वहाँ पर उनको फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही साथ उसके अधिमानी अंक प्राप्त होंगे। तो एसटी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस में लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाना है। एससी कैटेगरी में 28 से 33 बताया था हमने,
बाकी ये जो लोअर रेंज आप यहाँ पर देख रहे होंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से, अगर इससे कम भी नंबर हो तो आपको निराश नहीं होना है। मेरिट और कम जाने के चांस है। हमने इसमें 1000 कैंडिडेट्स हमने माइनस नहीं किया है 14,000 में से। हमने कहा था कि अभी इस पर जो है आयोग का डिसीजन होना है, लगभग 1000 या 1000 से कम ही होंगे, 700-800 तक। तो एक बार आयोग का डिसीजन होने के बाद ये संख्या और माइनस होने वाली है। टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे डीबी के बाद, जिनसे आपकी फाइनल मेरिट बननी है, तो ये जो मेरिट है थोड़ा सा और जो है यहाँ पर कम होने के चांस रहेंगे, थोड़ा सा और। ये जो मेरिट यहाँ तक है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आपका एक लाइक, आपका एक अंगूठा जो है लाइक के बटन पर ज़रूर आपको दबाना है, एक लाइक आपको ज़रूर दे देना है। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। अगर कोई ग्रुप हो या जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो, जहाँ पर भी ANM बहने हो, वहाँ पे आप ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लीजिएगा। धन्यवाद।